रनिंग की ज़रूरत है सर, तो थोड़ा आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो नंबर 1 पर हम आ जाएँगे। तो अगेन वेलकम है सर आपका। ट्यूबलाइट रुको इनको कवाल कर दी वो यहाँ में बैठ कर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सारे टाइगरों को। नमस्कार। आवाज़ क्लियर आ रही है सर मेरी? मधुरिमा मैडम आवाज़ आ रही है? सारे चलो ठीक है, तो सभी टाइगरों को, बब्बर शेरों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के ट्रेनिंग सेशन में मैं अभी सारे लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, सभी टाइगरों का। और दोस्तों, आज अहमदाबाद के सारे टाइगरों को पैनल पे बुलाने का कहीं ना कुछ मकसद है। और दोस्तों, जब भी आप लोगों को पता है, जब भी कहीं ना कहीं मैं पैनल पे आता हूं तो कुछ ना कुछ ज़रूर कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई डिस्कशन होता है, जिसकी वजह से हमें जूम पर आने का मौका मिलता है। दोस्तों, जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी हम सभी लोगों को बता रहे थे, हम जितने भी अहमदाबाद के टाइगर हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा मिशन है। और मैं कुछ टाइगर मेरे को दिख रहे हैं, पप्पू राम जी, बहुत सारे टाइगर जो अपनी पूरी टीम को लेके बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है, प्राउड है, क्योंकि जो टाइगर अपनी टीम के बीच में लगातार मिशन में लगे रहते हैं, वो लोग बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करते हैं, है ना। तो और मैं इधर कोटेश्वर टीम के भी कुछ टाइगरों को देख रहा हूँ, वो भी अपनी पूरी टीम को लेके बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज का जो एजेंडा है मेरा, आज का जो मीटिंग का जो करने का जो मकसद है, वो मकसद आप लोगों को मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ। आज का जो मकसद है हमारा, हमारी टीम में कैसे तेज़ी से ग्रोथ हो, कैसे हम लोग बहुत तेज़ी से अपनी टीम को बढ़ाए। और वो दोस्तों, जब फील्ड वर्क, जब बहुत सारे लोगों की टीम में बहुत सारे लोग जब काम करना चालू करते हैं, तो एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता है कि किस बेस से काम चलने वाला है और किस तरीके से वर्क करेंगे तो हमारी टीम में बहुत तेज़ी से काम चलने वाला है। दोस्तों, आज उस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, है ना। आज उस पर्पज पे बात करने वाला हूँ, और इस मुद्दे पे बात करने का मेरा रीज़न एक ही है, क्योंकि दोस्तों अभी अहमदाबाद के अंदर करीब करीब लॉकडाउन खुल चुका है। राजस्थान में भी मेरे को अभी खबर, मेरी अभी कुछ टाइगरों से राजस्थान में बात चल रही थी, तो राजस्थान में भी करीब करीब लॉकडाउन खुल चुका है ना। लेकिन हमारे अहमदाबाद में तो पहले से ही खुला हुआ था, लेकिन हम लोग क्या है, फिर भी हम लोग है ना 1-to-1 में काम कर रहे थे, 1-to-1 में लगातार लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस सेशन में मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहता हूं। और आज इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात क्लियर समझाना चाहता हूं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दोस्तों, जितने भी लोग 1-to-1 में काम कर रहे हैं, दोस्तों अगर हम सारे लोगों को बहुत तेज़ी से डायमंड जाना है, बहुत तेज़ी से अगर हमें सारे लोगों को ग्रो करना है, तो हम लोग 1-to-1 से जितना तेज़ी से हम डायमंड जा सकते हैं, या जितना तेज़ी से हमारे चेक बन सकते हैं, उतना तेज़ी से हम लोग, जितना तेज़ी से काम हो सकता है उतना तेज़ी से 1-to-1 में कर नहीं पाएंगे हम लोग। उसके लिए हमें सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डालना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, उस पर्पज पे हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं वो बातें बताने वाला हूँ आप लोगों को कि इन्विटेशन क्यों करना ज़रूरी है, इन्विटेशन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वो लैपटॉप अंदर लेके आ जाओ ना, मैं क्या बोलूँगा, चलानी आगे स्लाइड तो यहाँ लिया यार, मैं बोलूँगा क्या सबके सामने? चलो ठीक है। तो दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पे, उस पर्पज पे बात करने वाले हैं, जो कि मुझे बोलने का मौका मिला है। तो क्या सारे लोग, सारे टाइगर रेडी हैं? अगर रेडी है तो एक बार हाथ खड़ा करके दिखाएं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच पा रही है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, हम लोगों को बहुत तेज़ी से अगर हमें ग्रो करना है, हमें काम करना है, तो हमें बेसिक चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम सारे लोगों ने मिलके बेसिक पे फोकस किया, बेसिक पे ध्यान दिया, तो मेरी उम्मीद कहती है, मेरा भरोसा कहता है कि हमारा जो वर्क है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। दोस्तों, मैंने बिल गेट्स साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना। बिल गेट्स साहब का मैं एक बार पढ़ रहा था कि यदि
यदि आपको क्षणिक सुख चाहते हो तो गाने सुन लो। अगर आप कुछ समय के लिए सुख चाहते हो, अगर आप कुछ समय के लिए खुश होना चाहते हो तो आप गाने सुनना चालू करो, तो आप कुछ समय के लिए खुश हो जाओगे। अगर आप एक दिन का सुख चाहते हो तो आप कहीं पिकनिक मनाने चले जाओ। अगर आप एक दिन का खुशी चाहते हो, आप चाहते हो एक दिन मुझे खुशी मिले, तो उसके लिए आपको पिकनिक पे जाना होगा। अगर आप एक सप्ते की खुशी चाहते हो तो आप कहीं लंबी यात्रा पे चले जाओ, 7 दिन की यात्रा करने चले जाओ, अगर आपको 7 दिन की खुशी चाहिए। अगर आपको 1 महीने का सुख चाहते हो, 1 महीने की खुशी चाहते हो, तो फिर शादी कर लो। क्योंकि जब नए आदमी शादी करते हो तो एक महीने तक बहुत खुशी रहती है, 1 महीने तक बड़ा एक्साइटेडमेंट रहता है, बहुत सारे है ना वो रहता। तो अगर आपको 1 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लो। लेकिन अगर आपको कुछ सालों की खुशी चाहिए, कुछ सालों की खुशी चाहिए, तो फिर धन कमा लो, पैसा कमा लो। क्योंकि मैंने एक बात पता चली है कि पैसा भी हमें कुछ सालों तक की खुशी दे पाता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ने मेरे को अट्रैक्ट किया, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी हम खुश रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी हम सुखी रहना चाहते हैं, तो जो काम आप कर रहे हो उस काम से बेपनाह मोहब्बत करना चालू कर दो। जो काम अभी आप कर रहे हो उस काम से बेपनाह मोहब्बत करना चालू कर दो, उस काम से प्यार करना चालू कर दो। और मैं हमेशा लीडरों को बोलता भी हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, यार महेश जी इस लेवल पे भी इतनी मेहनत करते हैं, इस लेवल पे भी पागलों की तरह काम करते हैं। दोस्त, मेहनत से आराम किसको नहीं चाहिए, कौन आराम नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं मेहनत पता क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं फॉलोअप करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, प्लान देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनविटेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप ये समझ लो, ये जितने भी काम हमारे बने हुए हैं, इन कामों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। और जिस चीज़ से आदमी प्यार करता है ना, उस चीज़ को बार बार करने में आनंद आता है, आनंद आता है। महागुरु जी टिकेन सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि महेश, दबाव से कभी बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है, लेकिन जिस टाइगर की बॉडी में, जिस टाइगर के मन में चुस्ती फुस्ती और मस्ती है, जिसको काम करने में मस्ती रहती है, जिसके काम करने में मस्ती होती है, जिनका प्लान देने में मस्ती होती है, जिसको फॉलोअप करने में मस्ती होती है ना, वो टाइगर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो दोस्तों, आज हम जिस पर्पज के लिए बात करेंगे, मैं नेक्स्ट करना चाहूँगा कि आगे की स्लाइड शेयर करें कि पहला चैप्टर पर हम बात करेंगे इनविटेशन ज़्यादा क्यों करना ज़रूरी है। एक टाइगर मेरे को बोल रहा था कि गुरुजी इनविटेशन ज़्यादा क्यों करना ज़रूरी है, हमें इनविटेशन क्यों करना चाहिए, इनविटेशन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे। तो दोस्तों, आज हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि इनविटेशन क्यों करना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें इनविटेशन क्यों करना ज़रूरी है, नेक्स्ट करो, इनविटेशन क्यों करना ज़रूरी, इस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। रूल्स होता है इनविटेशन का भी, इनविटेशन हमें ज़्यादा क्यों करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनविटेशन का रूल्स होता है कि ज़्यादा ही करना होगा। अगर आप ज़्यादा नहीं करोगे तो आपका काम तेज़ी से नहीं चल पाएगा, क्योंकि रूल्स होता है इनविटेशन का। रूल्स क्या होता है इनविटेशन का, इस रूल्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और जिन जिन लोगों को इनविटेशन का रूल्स पता होता है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, उनकी टीम बहुत तेज़ी से बनती है, उनकी टीम में बहुत बाहर आती है, उनकी टीम में कभी बिजनेस डाउन नहीं जाता है, उनकी टीम में नए नए लोग पैसे कमाते हैं, जिन लोगों को इनविटेशन का रूल्स पता होता है। और जिन लोगों को रूल्स पता होता है ना, उन लोगों को, नए जितने भी लोग जो पैनल पे बने हुए हैं ना, उन लोगों को, वो लोग नेगेटिव बहुत कम होते हैं, उनके नेगेटिव होने के चांस कम रहते हैं, उनके फ्रस्ट्रेट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। वो कभी हल्की बात नहीं करते, वो कभी नेगेटिव बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें इनविटेशन करने का रूल्स पता होता है कि हमें इनविटेशन क्यों करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम इनविटेशन के रूल्स के ऊपर बात करने वाले। कितने लोग एक्साइटेड है रूल्स को समझने के लिए? पक्का? बहुत बढ़िया। तो आज हम इनविटेशन के रूल्स पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं, नेक्स्ट करो सर, रूल्स ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन का क्या रूल्स है? इनविटेशन का रूल्स है कि अगर आप 5 लोगों को कार्ड बांटोगे, तो इनविटेशन का रूल्स कहता है कि आपके संडे के प्लान में एक बंदा आएगा। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है, और ये बात हमारे नेटवर्क में हमारी टीम, एक जब बोलूँ तभी खोलना सर, अपने दिमाग से नहीं वो करना है।
ये बात हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे नए नए लोग हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं और वो 2 लोगों को कार्ड बांटते, 5 लोगों को कार्ड बांटते, जब एक आधी गेस्ट आते तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो उनके दिमाग में नेगेटिविटी अटैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन उन्हें रूल्स पता नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आज मैं वो रूल्स आपको समझाने के लिए आया हूँ कि दोस्तों अगर आप जैसे ही कार्ड बांटोगे, और इनविटेशन करने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं है कि आपने किसी को फ़ोन पे इनवाइट कर दिया या चलते हुए को इनवाइट कर दिया या ऐसे ही डायलॉग बाजी कर दी कि यार तेरे को संडे के प्लान है, हमारी मीटिंग है, उसमें आना। नो, सही तरीके से इनविटेशन करना, आदमी को बिल्कुल क्लियर करना संडे के दिन वो फ्री है कि नहीं है, और अगर वो फ्री हैं तो उसकी वो संडे वो उनको उनके अंदर सबसे पहले संडे के दिन बुलाने के लिए इंटरेस्ट जगाना, उसको वहाँ का प्रमोशन करना, और जैसे आप प्रमोशन करोगे उसके बाद आप इनविटेशन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए और आपके पास इनविटेशन कार्ड होना चाहिए। जितने भी लीडर पैनल पे बने हुए अहमदाबाद के, उन लोगों को ये पता होना चाहिए मेरे नेटवर्क में लोगों के पास इनविटेशन, नए लोगों के पास इनविटेशन कार्ड है कि नहीं है, क्योंकि मैं कार्ड वाला रूल्स समझा रहा हूं आपको, विदाउट कार्ड का रूल्स नहीं समझा रहा हूं। कार्ड वाला, इनविटेशन कार्ड वाला रूल्स है। अगर आप ईमानदारी से 5 लोगों को इनविटेशन करते हो, नए आदमी की बात कर रहा हूं, तो 1 गेस्ट आने के चांस बनेंगे। रूल्स है ये इनविटेशन का। आगे चलो, अब हम आगे चलते हैं। 10 कार्ड अगर आप बांटोगे, अगर ईमानदारी से तरीके से 10 कार्ड बांटोगे तो आपके 2 या 3 गेस्ट आने के चांस बनेंगे, यानी 2 या 3 गेस्ट आपके संडे के प्लान में आएंगे जब आप सही तरीके से किसी को जाके इनविटेशन करोगे, है ना। अब जो आदमी 1 कार्ड बांटेगा ना, तो उसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं। 2 कार्ड बांटेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं आए ना है। कभी कभी होता, धूल पे लट चल भी जाती है, 2 बांटते और 2 के 2 ही हो जाते हैं। तो भाई साहब, चमत्कार बार बार कभी नहीं होता, कभी कभी हो जाते हैं, बार बार नहीं होते हैं। लेकिन रूल्स क्या कहता, 10 कार्ड बांटोगे तो 2-3 आने के चांस बनेंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद में रूल्स कहता है अगर आप 15 कार्ड इनविटेशन करोगे, 15 लोगों को कार्ड के साथ अगर आप बुलाओगे तो 4 या 5 गेस्ट आपके संडे के दिन आने के चांस बनेंगे। संडे के दिन आराम से 4 से 5 गेस्ट आपके आएंगे। आगे चलो, उसके बाद में अगर आप 20 कार्ड बांटते हो, अगर इनविटेशन अगर आप 20 तरीके से इनविटेशन करते हो तो आपके 7 या 8 गेस्ट आने के चांस बनेंगे, यानी आराम से आपके 7 या 8 गेस्ट संडे के प्लान में आएंगे ही आएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, अगर आपने तरीके से 20 लोगों को कार्ड बांटा है। आगे चलो, उसके बाद में अगर आपने 25 कार्ड बांटे संडे के लिए तो आपके 10 से 11 गेस्ट संडे के प्लान में आएंगे। अगर आपने 25 कार्ड इनविटेशन जाके फेस टू फेस दिया, उसको क्रेज उसके अंदर पैदा करा, आपके अपलाइन ने जैसे आपको इनविटेशन करने का तरीका बताया, 8 स्टेप जैसे ट्रेनिंग में 8 स्टेप ट्रेनिंग में जो तरीका आपको इनविटेशन करने का बताया, अगर उस तरीके से आपने 25 कार्ड बांटे तो 10 से 11, यानी इससे कम नहीं होगा, ज़्यादा ही आएंगे, इससे कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही आएंगे, है ना। लेकिन मिनिमम 10-11 तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आगे चलो, आगे चलते हैं। अगर आप आगे चलो, अगर आपने 30 कार्ड तरीके से बांटे तो 13-14 गेस्ट आएंगे। 30 कार्ड अगर हमने तरीके से बांटे तो 13-14 गेस्ट आएंगे ही आएंगे, ज़्यादा आ सकते, कम नहीं आएंगे। अगर आपने तरीके से इनविटेशन कार्ड दिया तो, अगर आपने तरीके से दिया तो 13 से 14 आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। अगर आपने 35 लोगों को कार्ड दिया, अगर आपने 35 लोगों को जा के कार्ड दिया तो 16 से 17 गेस्ट आएंगे, 16 से 17 गेस्ट आपके आएंगे। दोस्तों अगर आपने सही तरीके से किया तो ज़्यादा ही आएंगे, लेकिन 35 कार्ड अगर आदमी बांटता है, अगर जो 8 स्टेप ट्रेनिंग में जो आपके सीनियर लीडर जो ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरीके से इन्विटेशन करना आपको सिखाया जाता है, अगर आप उस तरीके से अगर करते हो तो 16-17 गेस्ट आते आते। अगर आपने 40 कार्ड बांटे हैं, अगर आपने 40 कार्ड बांटे हैं, आपकी टीम से अगर 40 कार्ड बटे हैं तो 18 से 19 गेस्ट मिनिमम आएंगे ही आएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। इतने तो आने ही हैं, इससे ज़्यादा ही आएंगे। लेकिन अगर आपने कार्ड के साथ आदमी को बुलाया तो आएंगे। आगे चलते हैं। अगर आपने 50 इन्विटेशन कार्ड किए, अगर आपने 50 कार्ड बांटे
तो आपके 21 से 25 गेस्ट तो आएंगे ही आएंगे, ज़्यादा ही आ सकते, कम नहीं आएंगे, ज़्यादा ही आ सकते, कम नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये रूल्स है इनविटेशन का, जितने भी टाइगर पैनल पे बने हुए हैं, अगर कोई चाहता मेरे संडे के सेमिनार में एक गेस्ट आए तो मैं उसको एक ही बात बोलूँगा, फिर 5 ही इन्विटेशन करना भाई, ज़्यादा मत करना, क्योंकि ज़्यादा करे तो ज़्यादा आ जाएंगे, इस बात का याद रखना। अगर आप 10 बांटोगे तो 2 3 4 गेस्ट आएंगे, ये इस रूल्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ महान आत्माएं ऐसी होती है जिनके गेस्ट नहीं आते हैं, जिनके गेस्ट नहीं आते, साफ साफ समझ जाओ, या तो उसने 1 कार्ड बांटा है, या 2 बांटा है, या 3 बांटा है, या 4 बांटा, और उसमें कई बार चमत्कार हो जाता है, कुछ लोग आ जाते हैं। लेकिन जो भाई साहब 0 इन्विटेशन करता है ना, तो उसको इस भ्रम में नहीं जीना कि भगवान डायरेक्ट कोई लॉन्च करेगा गेस्ट, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये ना तो मेरे 5-6 साल के कैरियर में हुआ है, ना तेरे कैरियर में होने वाला है, ये इस बात को ध्यान रखना। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है ना कि यार मैं संडे के प्लान में। अच्छा एक बात और समझ लो, जिस लोगों के गेस्ट नहीं आते ना, उनको संडे के प्लान में सबसे ज़्यादा आने की ज़रूरत है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, उसको आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये रूल्स हमें समझना बहुत जरूरी। कितने लोग हाथ खड़ा करके बताओ ये रूल्स समझ में आ चुका है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जितने भी लीडर पैनल पे बने हुए हैं उन टाइगरों को भी के ऊपर भी ये रूल्स लागू होता है। अगर आपकी पूरी टीम से 50 इनविटेशन हो रहे हैं ना, तो माफ़ करना 40 गेस्ट की उम्मीद मत करना कभी, इतने ही आएंगे। अब आप देख लो, ये एक आदमी करेंगे तब भी इतने आएंगे, आपके पूरे ग्रुप से होंगे तब भी इतने ही आने हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट करो सर। अब आगे चलते हैं हम, सेमिनार में लोगों को क्यों लाना जरूरी है। बहुत सारी महान आत्माएं ऐसी बैठी हैं जो सेमिनार में लोगों को ही नहीं लाते हैं। सर हम तो 1 to 1 में कर रहे हैं, एक एक मैं बोलूँ जब खोलना है सर। कुछ महान आत्माएं कैसी होती हैं, संडे को ना तो उनकी टीम से लोग आते हैं, ना वो नया गेस्ट है उसके कोई लोग आते हैं, बस वो खुद ही आके बैठ जाता है। तो वो लोगों को हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें संडे के प्लान में लोगों को क्यों लाना ज़रूरी है। ऐसी क्या बात है कि हमें सेमिनार में लोगों को लाना ज़रूरी है दोस्तों। और बहुत सारे लोग 1 to 1 में काम करते हैं दोस्तों, मानता हूँ 1 to 1 में काम करना जरूरी है, क्योंकि 1 to 1 में काम करने से हमारी धार तेज होती है, हमारे जो बात करने का तरीका मजबूत होता है, हमारी विल स्किल पावर मजबूत होती है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये बात फैक्ट है, और ये सारी चीज़ें 1 to 1 प्लान करने से ही डेवलप होती है। क्योंकि आज जो मैं भी अगर मजबूत बोल पाता हूँ, अगर मेरे अंदर भी जो चीज़ आपको दिखती है, जितने भी दमदार लीडर दिखते हैं, हर लीडर ने 1 to 1 में सबसे ज़्यादा प्लान करे। तो 1 to 1 से क्या, हमारा आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा बात करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ों का इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी सेमिनार में लोगों को क्यों लाना ज़रूरी है? अगर आप 1 to 1 में प्लान कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उन्हें सेमिनार में डालना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला कारण सेमिनार में लोगों का लाने का, बताइए, लगाइए सर। सबसे पहला कारण, माहौल अच्छा मिलता सेमिनार के अंदर। सेमिनार में एक बंदे को माहौल बहुत अच्छा मिलता है। एक अच्छा माहौल जब मिलता है तो उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है। आगे लगाओ जी। और क्यों लाना ज़रूरी है? ज़्यादा लोगों को देखकर डिसीजन लेने में आसानी होती है। जब ज़्यादा लोगों को वो देखता है, जब ज़्यादा लोगों की वो टेस्ट मनी सुनता है, जब ज़्यादा लोगों को वो देखता है, इतनी भीड़ को जब वो देखता है, तो उसको डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होती है। इसीलिए हमें सेमिनार में लाना ज़रूरी है। आगे लगाओ सर। और क्यों लाना ज़रूरी है? दमदार बातें होती है सेमिनार में। क्या होती है, एक वक्ता आता है और दाड़ दाड़ के बोलता है, सीना ठोक ठोक के बोलता है, और पीछे से यस और नो की आवाज़ें होती है, गर्म माहौल होता है, और बोला जाता है गर्म जगह तो ठंडे आदमी को भी घुसेड़ देना, तो साला वो भी थोड़े टाइम के लिए गर्म हो जाता है। ऐसा मानते कि नहीं मानते? आप जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो, आप फ्रिज के अंदर बर्फ ले निकाल के लाना और उसको आग में पटक देना, 10 मिनट बाद पता चलेगा बर्फ भी पिघल जाएगा साला। वाई? क्यों?
लोहा इतना मजबूत होता है, लोहा इतना मजबूत होता है कि किसी आदमी के बॉडी पे अगर मिला के ठोक दो तो साला आदमी के मरने के चांस बन जाते हैं। लेकिन उसी लोहे को अगर आग में डाल दो तो साला 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद वो लोहा पानी की तरह पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि आग में होती है दमदारी, आग में आग होती है, और साला आग में इतनी पावर होती है कि लोहे को पिघला देती है। तो साला आदमी को सेट नहीं कर सकता सेमिनार। हमारी आग ही तो है सेमिनार, आग ही तो है वो। तो दोस्तों दमदार बातें होती है, आगे लगाओ। और क्यों सेमिनार में लोगों को लाना जरूरी है? लास्ट में बहुत लोगों की टेस्ट मनी सुन के उसका विश्वास बढ़ता है। लास्ट में जब वो बहुत सारे लोगों की टेस्ट मनी सुनता है, वो देखता है अरे यार यहाँ तो साला पुलिस वाला भी काम कर रहा है, यहाँ तो 1,25,000 कमाने वाला ड्रग फूड इंस्पेक्टर भी काम कर रहा है, क्या बात है, अरे यहाँ तो साला पकौड़ी वाला भी काम कर रहा है, अरे यार बहुत बढ़िया, अरे यहाँ तो टीचर भी काम कर रहा है, अरे यार बहुत बढ़िया, अरे यहाँ तो साला दिलीप जी होमगार्ड वाला भी काम कर रहा है, अरे यार बहुत बढ़िया, अरे यार यहाँ तो है ना MBA करा हुआ रंजित भाई भी काम कर रहा, अरे बहुत बढ़िया, अरे यार यहाँ तो विशाल मेगावाट में काम करने वाला भरत सांकला है ना। जो लोग बहाना देते हैं सर मैं इसीलिए कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं साधन मेरे हाथ की प्रॉब्लम है, और यार इस भाई के तो देखो साला प्रॉब्लम है तब भी काम कर रहा, वाह यार, अरे यार यहाँ तो साला गांव का खेती करने वाला बकरी चराने वाला लड़का भी काम कर रहा है, अरे यार बहुत बढ़िया। जब वो डिफरेंट टाइप की टेस्ट मनी सुनता है, अरे यार यहाँ तो लेडी से भी काम कर रही है, अरे यार यहाँ तो हाउसवाइफ भी काम कर रही है, क्या बात है। जब वो इतने लोगों की टेस्ट मनी सुनता है, जब इतने लोगों को जब वो सुनता है तो कितने लोगों को लगता है कि उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है और टेस्ट मनी से उसका विश्वास बढ़ता है। कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़े करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने लोगों की टेस्ट मनी। महेश सांवरे क्यों प्रभावित हुआ? महेश ने क्यों फॉर्म भरा? मैं जब अजमेर में सेमिनार देखने गया तो पहला वक्ता है, दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा नहीं अपना काम का नहीं है यार। एक आदमी बोले मैं मास्टर हूँ। मैंने कहा नहीं यार ये मास्टर है इसलिए कर लिया, साला अपन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा यार नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। और उसके बाद में फिर आगे चला, फिर एक जना आया, मैं तो है ना वकील हूँ। मैंने कहा नहीं यार वकील भी नहीं कर सकता। फिर एक आदमी आया, दोस्तों नमस्कार मैं आदर्श नगर में नमकीन का ठेला लगाता हूँ। मैंने कहा क्या बात है, साला नमकीन का ठेले वाला कर सकता तो अंडे का ठेला वाला नहीं कर सकता। और माँ कसम खा रहा हूँ उस दिन वो नमकीन का ठेले वाला नहीं होता और वो टेस्ट मनी नहीं देता तो महेश फॉर्म भर के आता ही नहीं। तो दोस्तों टेस्ट मनी से इतना बड़ा इफेक्ट जाता है, तो इसीलिए डिसीजन लेने में, इसीलिए सेमिनार में लोगों को लाना चाहिए। आगे लगाओ सर, और क्यों लाना चाहिए? बहुत सारी बातें उसकी क्लियर हो जाती है, वहाँ पर उसकी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है, इसलिए संडे के प्लान में लाना चाहिए। आगे लगाओ जी, और क्यों लाना चाहिए? पूरे वीक के काम की चाल बन जाती है। अगर किसी बंदे की टीम से, जैसे पप्पू राम जी है, पप्पू राम जी की पूरी टीम ने मिलकर 50 कार्ड बांटे, 25 गेस्ट आए, आप मुझे बताओ पप्पू राम जी आपकी टीम की चाल, काम की चाल बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हैं, डीडी निकलने की चाल बनेगी कि नहीं बनेगी? फॉलोअप करने की चाल बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन साला पप्पू राम का गेस्ट ही पूरी टीम से एक आया है, अरे साला मसाला ही नहीं है तो क्या दीवार को कैसे पोतेगा भाई? प्लस्तर करने के लिए मसाला भी तो होना चाहिए। अब कुछ लोग वंदे मातरम आग लगा देंगे, सर हम डायमंड बनना चाहते हैं। साला गेस्ट आ रहा है एक, अरे एक गेस्ट को मार के कोई 5 डीडी थोड़ी निकल जाएगी एक गेस्ट से। एक से तो एक ही निकलेगी और उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर जितने भी लीडर अपने काम की चाल बनाना चाहते हैं तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, अपनी टीम में आंदोलन बना दो इनविटेशन का। 50-50, 60-60, 70-70 कार्ड बटाओ, आंदोलन होना चाहिए। इसको आंदोलन बना दो साला। और देखो जब आंदोलन होता है तो कैसे गेस्टों की संख्या बढ़ती है। इसीलिए हमें सेमिनार में लोगों को लाना चाहिए। आगे लगाओ सर, और क्यों लाना चाहिए? ज़्यादा लोग आने पर फील्ड में ओनली फॉलोअप ही करने होते हैं। फिर ज़्यादा लोग, अगर पप्पू राम जी, अगर जितने भी टाइगर पैनल पे लीडर, रंजित जी, दिलीप जी, जितने भी मेन लीडर है, भरत सांकला जी, जितने भी राकेश जी, जितने भी बब्बर शेर पैनल पे हैं, अगर आपकी टीम से 40 गेस्ट आए, 50 गेस्ट आए तो आपको 4 से 5 दिन तक क्या करने की ज़रूरत है? सिर्फ फॉलोअप, 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 फॉलोअप।
लेकिन पता चला राकेश की टीम से गेस्ट ही 2 आए, तो 2 गेस्टों का फॉलोअप करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, प्लान और पूरा वीक खराब हो जाता है। इसीलिए हमें ज़्यादा लोगों को बिठाना चाहिए ताकि फील्ड में ज़्यादा फॉलोअप हो सके। आगे लगाओ सर। और हमें क्यों सेमिनार में लोगों को लाना चाहिए, बुधवार की क्लोजिंग दमदार हो सके, हमारी जो बुधवार की जो क्लोजिंग है वो दमदार कर सके हम। जिस बंदे के 30 गेस्ट आए हैं उनके आराम से 12-15 फोरम साइन अप होंगे और आराम से 8-10 सेल जाएगी और बुधवार की क्लोजिंग होगी। जय हो, दमदार क्लोजिंग, 2000 बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन जिसके गेस्ट ही नहीं आए वो दांत दिखा के बोल गई गुरुजी 140 बीवी गई है। अब 140 बीवी में कितना चेक बन जाएगा यार। आगे लगो। और हमें क्यों सेमिनार में लाना, चेक ज़्यादा बनते हैं दोस्त, अपने भी चेक बनते हैं और अपनी टीम में भी चेक बनते हैं। इसीलिए हमें सेमिनार में ज़्यादा ज़्यादा लोगों को लाना चाहिए। अरे अमित, अरे वो फ़ोन बंद हो रही हो, को चार्जर ला। तो दोस्तों हमें हमारी टीम में चेक ज़्यादा लोगों के बनेंगे, इसीलिए हमें सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे लगाओ जी। अब सेमिनार में लोग नहीं लाने पे क्या होता है, बहुत सारे लोग सेमिनार में लोग नहीं लाते हैं। तो अब सेमिनार में लोग नहीं लाने पे क्या होगा, उनका भी तो पता होना चाहिए ना। क्यों पप्पू राम जी भाई, हम सेमिनार में लोग नहीं लाएंगे तो क्या होगा, वो भी समझने की हमें ज़रूरत है। तो वो समझाने के लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे लीडर भी होते हैं और बहुत सारे एसोसिएट भी होते हैं जो संडे के प्लान में लोग नहीं लाते हैं और ना उनके लोग आते हैं। 1 मिनट होल्ड करना सर। 1 मिनट को मैं सही लगा हो जाए, विश्वास रखो तुम्हारे ऊपर। અને मैं क्यों रोशनी कम करो ताकि ऐसी बढ़ाइया देखो कुर्सी नहीं यहाँ ऊपर बैठे बैठ रहा। थैंक यू। आवाज़ आ रही है पप्पू राम जी? जी। तो अब सेमिनार में लोग नहीं लाने पे क्या होता है वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। लगाओ सर, आगे करिए। जिस बंदे की टीम से सेमिनार में लोग नहीं आते हैं, जिस टाइगर की टीम से सेमिनार में लोग नहीं आते हैं, पूरे वीक की काम की चाल नहीं बनती उसके नेटवर्क के अंदर। उसके पूरा वीक उसकी टीम का खराब चला जाता है, पूरा हफ्ता ऐसे चला जाता है, पूरे वीक की चाल नहीं बनती है। आगे लगाओ। और सेमिनार में लोग नहीं लाने से क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा प्लान नहीं होते हैं। आगे लगाओ, ज़्यादा प्लान नहीं होते हैं और ज़्यादा प्लान नहीं होते तो फॉलोअप की संख्या बहुत कम होती है। क्योंकि प्लान जब लोग गेस्ट आएंगे नहीं संडे को तो ज़्यादा प्लान नहीं होंगे और प्लान नहीं होंगे तो फॉलोअप की संख्या बहुत कम होती है। आगे लगाओ। और फॉलोअप की संख्या जब बहुत कम होती है तो उस वीक में सेल आती नहीं है। और आगे लगाओ, अगर आती भी है तो 1 या 2 सेल आती है, 1-2 सेल में खुश होना पड़ता है। 1 या 2 ही सेल आती है। क्यों? क्योंकि उस लीडर की टीम में सेमिनार में लोग नहीं आ रहे, उस लीडर की टीम में ज़्यादा लोग सेमिनार में नहीं आ रहे। और यही रीज़न होता है दोस्तों कि उनकी टीम में ज़्यादा सेल नहीं आती है, ना ज़्यादा लोगों का बड़ा काम होता है। नेक्स्ट करो। और जब सेमिनार में लोग नहीं आते तो क्लोजिंग क्या नहीं होती पप्पू राम जी? दमदार। क्लोजिंग दमदार नहीं होती है ना। 200 बीवी, 150 बीवी, 300 बीवी, 500 बीवी, साला कुछ लीडर के तो ऐसी हालत हो जाती है गोल्ड मेडल के फोड़े पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि संडे के प्लान में लोग नहीं आए। संडे के प्लान में लोग नहीं आए तो क्लोजिंग दमदार नहीं हुए। और आगे लगाओ। और जब क्लोजिंग दमदार नहीं होती तो चेक बहुत कम बनते हैं। उनकी टीम में बहुत कम लोगों के चेक बनते हैं और कम चेक बनेंगे तो आप बताओ फिर कैसे आनंद आएगा। कंपनी साला अभी तो जहाँ 50 लाख कमाता था वहाँ 1 करोड़ 1.25 करोड़ कमाने का मौका देने वाली है कुछ समय के बाद। तो दोस्तों कमा वहीं पाएंगे जो लोग अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार पे फोकस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी टीम में सेमिनार पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आगे लगाओ जी। तो कितने लोग, तो थैंक दोस्तों, यही बातें थी। अभी पैनल छोड़ना नहीं है, मैं कुछ टाइगरों को कमिटमेंट लूँगा। क्योंकि इस बार अहमदाबाद में 3 जगह संडे के प्लान हो रहे हैं। इस बार अहमदाबाद में 3 जगह संडे के प्लान हो रहे हैं। और दोस्तों इस बार दमदार प्लान हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस बार